हमारा अगला वर्ड है क्रीडेंस। ये एक नाउन है। अब इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। आसान शब्दों में कहें तो क्रीडेंस का मतलब है किसी चीज पर विश्वास करना या उसे सच मान लेना। तो जब आप किसी बात को क्रीडेंस देते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आप उस पर यकीन कर रहे हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस है, द डिटेक्टिव वॉज केयरफुल नॉट टू गिव क्रीडेंस टू एनी सिंगल थियरी टू अर्ली इन द इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटेक्टिव था वो इन्वेस्टिगेशन के शुरू में ही किसी एक थियरी पर आग बंद करके विश्वास नहीं करना चाहता था। उसने किसी भी स्टोरी को सच नहीं माना जब तक कि कोई प्रूफ ना मिल जाए। तो यहां गिव क्रीडेंस का मतलब सिंपल है, विश्वास करना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एंशिएंट मिथ्स आर नो लॉन्गर गिवन मच क्रीडेंस बाय हिस्टोरियंस। इसका मतलब है कि जो इतिहासकार होते हैं यानी हिस्टोरियंस, वो अब पुरानी पौराणिक कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब वो फैक्ट्स और एविडेंस पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए उन मिथ्स को अब उतना क्रीडेंस यानी उतनी विश्वसनीयता नहीं मिलती। ओके, अब इस वर्ड को एक साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में यूज करके देखते हैं। सेंटेंस है, द साइंटिस्ट्स क्लेम वाज मेट विद स्केप्टिसिज्म एज इट लैक्ड द एविडेंस नीडेड टू लेंड इट क्रीडेंस। मतलब साइंटिस्ट ने जो क्लेम किया उस पर लोगों ने शक किया। और शक क्यों किया? क्योंकि उसके पास अपने क्लेम को क्रीडेंस देने के लिए, मतलब विश्वास के लायक बनाने के लिए जरूरी एविडेंस ही नहीं था। और देखिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्रीडेंस के लिए सबूत यानी एविडेंस होना बहुत जरूरी है। ये वाला एग्जाम्पल तो आपको न्यूज में और सोशल मीडिया पर बहुत सुनने को मिलेगा। कोट है, द कंस्पिरेसी थियरी गेन्ड क्रीडेंस आफ्टर अ लीक्ड डॉक्यूमेंट सीम टू सपोर्ट इट। इसका मतलब क्या हुआ? कोई अफवाह या कंस्पिरेसी थियरी चल रही थी और लोगों का उस पर विश्वास तब बढ़ गया जब एक लीक्ड डॉक्यूमेंट सामने आ गया जो उस थियरी को सपोर्ट करता हुआ लगा। तो बस उस एक सबूत ने उस पूरी स्टोरी को क्रीडेंस दे दिया। इससे एक बात साफ होती है, राइट? किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रीडेंस देने से पहले उसका सोर्स चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब जब हमें क्रीडेंस का मतलब समझ आ गया है, चलिए इसके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। सिनोनिम्स मतलब वो शब्द जिनका मीनिंग सिमिलर हो, जैसे कि बिलीफ, ट्रस्ट, फेथ और एक्सेप्टेंस। और एंटोनिम्स मतलब इसके ऑपोजिट वर्ड्स, जैसे कि डिसबिलीफ, डाउट, स्केप्टिसिज्म और डिस्ट्रस्ट। चलिए इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ओके, पहले देखते हैं सिनोनिम्स। सबसे पहले है बिलीफ, जिसका मतलब है विश्वास। फिर है ट्रस्ट यानी कि भरोसा। इसके बाद है फेथ, जिसका मतलब है आस्था, एक गहरा विश्वास। और आखिर में एक्सेप्टेंस यानी किसी बात को मान लेना, उसे स्वीकार कर लेना। तो आप देख सकते हैं ये सारे वर्ड्स क्रीडेंस की तरह ही विश्वास या बिलीफ के आइडिया से ही कनेक्टेड हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की, यानी ऑपोजिट वर्ड्स की। पहला है डिसबिलीफ। इसका मतलब है अविश्वास, जब आपको किसी बात पर यकीन ही ना हो। फिर है डाउट यानी शक या संदेह। एक और वर्ड है स्केप्टिसिज्म। ये तब यूज होता है जब आप बिना प्रूफ के किसी बात पर सवाल उठाते हैं। और लास्ट में है डिस्ट्रस्ट यानी कि अभरोसा। तो ये सारे वर्ड्स आप तब यूज करते हैं जब आप किसी चीज को क्रेडेंस नहीं देते। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।